हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सर एंड वेलकम टू कर्नोमैटिक्स। आज हम आपके साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की यूनिट 1 का छोटा सा टॉपिक सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। और कहीं पर भी आपको डाउट आए तो उसी टाइम तुरंत एकदम कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी मैंने एलिमेंट्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स बुक में से कैरी करे हैं। अगर आपके पास किसी दूसरे राइटर की बुक है तो आप मेरे से बिना किसी दिक्कत परेशानी के डाउट पूछ लेना। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें इस बुक से डाउट है, और वो क्वेश्चन भी लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ यार, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। मस्त होके पढ़ो आराम से, वीडियो को एंड तक देखो और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल 4 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इनमें से फोर्थ वाला पार्ट आपको होमवर्क रहेगा और फर्स्ट 3 पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। क्वेश्चन कहता है जो टी ब्रैकेट एन है, एक्चुअली में इसको ताऊ बोलते हैं, TAU। तो ताऊ ब्रैकेट एन जो हमें बोला जा रहा है वो स्मॉल एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स के नंबर को डिफाइन किया हुआ है। जो टी ब्रैकेट एन है वो स्मॉल एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स के नंबर्स को शो करता है। तो इन 4 पार्ट्स का आंसर बताओ। भाई, पॉजिटिव डिवाइजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव फैक्टर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ 15। भाई, डिवाइजर्स ऑफ 15 का मतलब है हमें ये देखना है कि ये जो 15 है ये किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। तो ये जो 15 है सबसे पहले 1 पे डिवाइड होता है, 1 के बाद 3 पे डिवाइड होता है, 3 के बाद 5 पे डिवाइड होता है, और 5 के बाद 15 पे डिवाइड होता है। तो आप इनको काउंट करो कितने हैं ये, वही हमारा टी ब्रैकेट एन आंसर होगा। तो भाई जो टी ब्रैकेट एन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे करके थोड़ी टेढ़ी सी लाइन आएगी। सो टी ब्रैकेट एन ऑफ 15, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ब्रैकेट 15 इज इक्वल टू, काउंट करो कितने हैं, 4 हैं। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 4। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में 20 दिया हुआ है, तो हमें सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखनी है डिवाइजर ऑफ 20। और 20 के डिवाइजर का मतलब बनेगा कि 20 किस किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो यार 20 1 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा, 4 पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड होगा, उसके बाद 10 पे डिवाइड होगा, और 10 के बाद ये 20 पे डिवाइड होगा। तो आप इनको काउंट करो कितने हैं ये। सो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया 6। उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे टी ब्रैकेट 20 यानी कि ताऊ ब्रैकेट 20 इज इक्वल टू 6। इसी तरह थर्ड पार्ट में 24 है, तो हमें देखना है कि 24 किस किस नंबर पे डिवाइड होगा। उसके लिए यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ 24। और 24 जो है भाई सबसे पहले तो 1 पे डिवाइड होगा, 1 के बाद 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 के बाद ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 के बाद 4 पे डिवाइड होगा, 4 के बाद 6 पे डिवाइड होगा, उसके बाद 8 पे डिवाइड होगा, 8 के बाद 12 पे डिवाइड होगा, और 12 के बाद फिर 24 पे डिवाइड होगा। तो इनको काउंट करो कितने हैं ये। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर बनेगा 8। और उसको हम ऐसे लिखेंगे टी ब्रैकेट ऑफ 24 इज इक्वल टू 8। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फोर्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, तो फोर्थ वाले पार्ट के अंदर भी आपको 30 के डिवाइजर बनाने हैं और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि उसका आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है सिग्मा ऑफ एन। ये जो सिंबल है ये सिग्मा का है, राइट। सिग्मा ऑफ एन जो है वो स्मॉल एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स के सम को शो करता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट डिवाइजर बनाए थे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें उन डिवाइजर का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट कहता है सिग्मा ऑफ 14 बताओ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए पहले 14 के डिवाइजर फाइंड करेंगे। और डिवाइजर फाइंड करने का मतलब है हमें ये चेक करना है कि 14 किस किस टेबल पे डिवाइड होगा। तो भाई 14 1 पे डिवाइड होगा, 1 के बाद 2 पे डिवाइड होगा, 2 के बाद 7 पे डिवाइड होगा, और 7 के बाद 14 पे डिवाइड होगा। सिर्फ ये 4 ही डिवाइजर आएंगे। तो सिग्मा का मतलब है इनको ऐड करना, तो भाई इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा ऑफ 14 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14। तो भाई 1 प्लस 2 प्लस 7 करेंगे तो 10 बनेगा, 10 में 14 ऐड करेंगे तो 24 होगा। तो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 24। सेकंड वाले पार्ट में सिग्मा 28 बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे डिवाइजर ऑफ 28। और 28 जो है सबसे पहले 1 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा,
फिर ये 4 पे डिवाइड होगा, 4 के बाद ये 7 पे डिवाइड होगा, 7 के बाद ये 14 पे डिवाइड होगा और 14 के बाद ये 28 पे ही डिवाइड होगा। तो हमें अब इन सबको टोटल करना है, सम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा ऑफ 28 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, करेक्ट। तो आप ये देखो यार, हमने यहाँ तक का सम तो पहले करा हुआ है, इतने का सम 24 है, तो 24 में 28 ऐड करने हैं। 8 प्लस 4 करेंगे 2 आएगा, कैरी 1 चला गया, 2 प्लस 2 प्लस 1 5, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर बना 52। मेरे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो भाई एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए, फटाफट तेजी में लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर दो, है ना। थर्ड पार्ट के अंदर हमें 35 के बताने हैं। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिवाइजर फाइंड करेंगे 35 के। भाई 35 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है, तो 1 पे डिवाइड होगा, 1 के बाद ये आपका 5 पे डिवाइड होगा, 5 के बाद 7 पे डिवाइड होगा और 7 के बाद 35 पे ही डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है सिग्मा ऑफ 35, which is equal to 1 plus 5 plus 7 plus 35। 35 में 5 ऐड करेंगे तो 40, 40 में 7 ऐड करेंगे 47, 47 में 1 ऐड करेंगे, सो फाइनल आंसर विल बी 48। एंड मेरे दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का भी जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सबकी प्रैक्टिस बनी रहे। एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना होमवर्क से यार, तो फोर्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताना। देन थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें स्मॉल एन के पॉजिटिव डिवाइजर्स की पावर, पावर कैसी होनी चाहिए, केथ पावर का सम करना है। केथ बोले तो वो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे के की वैल्यू 2 है तो हमें पावर को 2 करना है, उसका सम करना है। यहाँ पे पावर 3 है, के की वैल्यू 3 है तो पावर 3 है, तो पावर को 3 करेंगे, उसको सम करेंगे। समझो यार, अभी तो वीडियो स्टार्ट करिए, क्वेश्चन समझो कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले आप मुझे बताओ 8 के डिवाइजर क्या है। फटाफट तेजी में आप सबका आंसर आना चाहिए। दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको डिवाइजर बनाने आ जाने चाहिए। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है। ये चार डिवाइजर हैं 8 के। क्वेश्चन कहता है जो फंक्शन है वो kth पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। kth पावर का मतलब है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सिग्मा 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू, 2 का मतलब है मेरे भाई जो आपने डिवाइजर फाइंड करे हैं ना उनकी पावर 2 करो और उसको सम करो। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर 2 एडिशन, 2 की पावर 2 एडिशन, 4 की पावर 2 एडिशन, 8 की पावर 2। तो भाई 1 की पावर 2 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की पावर 2 8 होता है और 8 की पावर 2 16 होता है। बच्चे कह रहे हैं सर कैसी बातें कर रहे हो, 4 इंटू 2 थोड़ी करना है, स्क्वायर करना है स्क्वायर। तो जो गलती मैंने करी है आप मत करना, एग्जाम में स्क्वायर करना है। डिग्री 2 का मतलब है स्क्वायर करना, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 16 नहीं आएगा। तो 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और 8 का स्क्वायर बनेगा 64। अब इन सबको ऐड करो, ठीक है। तो देखो जरा 64 में अगर मैं ये वाला 16 ऐड करूंगा तो इसका आंसर बनेगा 80। 80 में 4 ऐड करेंगे 84 और 1 ऐड करेंगे 85, तो आंसर विल बी 85। बात मानते हो नहीं मानते भाई, 85 करेक्ट आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमें सिग्मा 3 ऑफ 6 बताना है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे डिवाइजर फाइंड करेंगे 6 के। व्हाट आर द पॉसिबल डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 का डिवाइजर सबसे पहले 1 बनेगा, 1 के बाद 2 बनेगा, 2 के बाद 3 बनेगा, 3 के बाद 6 बनेगा। इसमें हमें पावर 3 करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 3, सिग्मा बेस 3 ऑफ 6 इज इक्वल टू, 3 का मतलब है 1 की पावर 3 एडिशन 2 की पावर 3 एडिशन 3 की पावर 3 एडिशन 6 की पावर 3। तो भाई 1 की पावर 3 1 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होगा एंड 6 की पावर 3 का मतलब 216 होगा। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 9 बन गया, 9 में ऐड करना है 27 और उसमें ऐड करना है 216। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 216 में ऐड करेंगे 9 तो भाई ये बन जाएगा 225 और 225 में 27 ऐड करेंगे तो 25 और 27 का मतलब है 52 और 2 सेम रहेगा, यानी कि इसका आंसर बनेगा 252। फटाफट से तेजी में इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें पावर 4 करनी है। देखो बेस 4 है ना, इसका मतलब पावर 4 करनी है। और पावर 4 करनी किसकी है, तो 5 के डिवाइजर की करनी है। तो भाई थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहले फाइंड करेंगे 5 के डिवाइजर। सो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर ऑफ 5। मेरे दोस्तों अगर कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मुझे तुरंत एकदम कमेंट करके पूछ लो।
और मुझे बताओ जरा 5 के डिवाइजर क्या है। तो 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के दो डिवाइजर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 5 इटसेल्फ होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा का बेस है 4, तो सिग्मा 4 ऑफ 5 इज इक्वल टू, सिग्मा 4 का मतलब पावर 4 कर देना है ना। तो यहाँ पे करेंगे 1 की पावर 4 एडिशन 5 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 रहेगा, 5 की पावर 4 मतलब 625, 625 में एक ऐड करेंगे तो 626, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 626। इसी तरह मेरे दोस्तों जो 9th वाला है यानी कि जो 4th वाला है वो आपके लिए होमवर्क है। अच्छे से होमवर्क करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन सा बच्चा एकदम एक्टिव स्टडी कर रहा है और कौन सा बच्चा बाद में जाके स्टडी करेगा, अभी अपना आराम कर रहा है। तो भाई आराम मत करो, एक क्वेश्चन को सोल्व करके कॉपी में नोट करके फटाफट से बता दो उसका आंसर क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इफ पाई ऑफ एन, पाई तो आप जानते हैं ना, ये वाला सिंबल पाई होता है। तो इफ पाई ऑफ एन इज इक्वल टू में नंबर ऑफ प्राइम लेस देन और इक्वल टू एन बिलोंग्स टू एन। अरे मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया ना कि ये एन क्या है। तो मेरे दोस्तों ये एन का मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि हमारे जो भी आंसर आएंगे वो नेचुरल नंबर ही आएंगे, और आप देख भी सकते हैं कि जितने भी आंसर आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है स्मॉल एन से छोटे और इक्वल सारे प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो भाई फर्स्ट वाले पार्ट में 20 करना है, 20 का पाई बताना है हमें क्या बनेगा। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो भाई 20 से छोटे प्राइम नंबर सबसे पहले तो 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद हमारा 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा। तो ये सारे छोटे प्राइम नंबर हैं 20 से, तो हमें इनको काउंट करना है कितने हैं ये। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 prime numbers, यानी कि पाई ऑफ 20 का जो आंसर है वो कितना हुआ, वो हुआ 8। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें 13 से छोटे और इक्वल, यहाँ पे ध्यान से देख लो, लेस देन और इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि जो गिवन नंबर है उसको भी इंक्लूड करना है। तो सेकंड पार्ट में देखेंगे 13 या 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं। तो भाई सबसे पहले तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है और 11 के बाद 13 है। इक्वल वहां पे लिखा हुआ है ना, तो इसको इंक्लूड करेंगे। हो सकता है सीबीएसई आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इक्वल वाला वर्ड ना लिख कर दे, तो उस केस के अंदर आप 13 को इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में 20 को इंक्लूड नहीं करा। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। अगर इक्वल लिखा हुआ है तो आप उस नंबर को इंक्लूड करोगे, अगर इक्वल नहीं लिखा हुआ तो आप उस नंबर को इंक्लूड नहीं करोगे। तो अभी हम इसको इंक्लूड करेंगे, इसको टोटल करेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो सेकंड पार्ट का आंसर है दोस्तों वो क्या है, 6 है। इसी तरह हमें 36 के बताने हैं भैया। तो 36 के लिए क्या करेंगे, पहले तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 32 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 34, 5 और कोई नहीं होता। बस ये सारे पॉसिबल प्राइम नंबर हैं 36 से छोटे, तो इनको काउंट करेंगे। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It means जो थर्ड पार्ट का आंसर बना वो बना 11। अब ये फोर्थ वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। एंड मेरे दोस्तों जो 47 है ना वो एक प्राइम नंबर है। तो जब आप काउंटिंग करोगे तो 47 को इंक्लूड कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल। तो गिवन नंबर भी इंक्लूड होगा, तो 47 को इंक्लूड करने के बाद आप लोग मुझे बताना कि 47 से छोटे और उसको इंक्लूड करने पे कितने प्राइम नंबर हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये जो W वाला बना ना, इस W को ओमेगा कहते हैं। आपने क्लास 10th में साइंस में जरूर पढ़ा होगा, ये वाला सिंबल ओमेगा का होता है, राइट। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है ओमेगा ऑफ एन एक फंक्शन है, और वो फंक्शन डिफाइन किया गया है स्मॉल एन के सभी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर के नंबर को। भाई प्राइम फैक्टर के नंबर तक जाने से पहले हमें प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे, राइट, यानी कि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें ओमेगा ऑफ 27 बताने का है, तो सबसे पहले 27 के फैक्टर बनाएंगे। तो 27 अपना 3 पे डिवाइड होगा 9 पे,
देन हमारा 3 पे डिवाइड होगा 3 पे, और फिर हमारा 3 पे डिवाइड होगा 1 पे। तो आपको ये बताना है इस 27 में डिफरेंट प्राइम नंबर कितने हैं। तो मेरे दोस्त 27 में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि है 3। तो हमारे इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बनेगा ओमेगा ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। देन सेकंड पार्ट है 36, तो 36 के फैक्टर बनाएंगे। 36 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा सो 18 आएगा। देन ये अगेन 2 पे डिवाइड होगा तो 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा। सेकंड वाले पार्ट में हमने 36 के फैक्टर बनाए, तो आपने ये देखा कि इसके अंदर एक तो 2 प्राइम नंबर है और एक इसमें 3 प्राइम नंबर है। कितने टोटल प्राइम नंबर हैं? तो 2 प्राइम नंबर हैं डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट प्राइम फैक्टर, तो एक 2 है और एक 3 है, यानी कि 2। तो 36 के ओमेगा का आंसर बनेगा ओनली 2। इसी तरह 1 1 10 के फैक्टर बनाएंगे भाई। 1 1 10 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा 55 पे, फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा 11 पे, और फिर ये 11 पे डिवाइड होगा 1 पे। तो आप मुझे बताओ कितने प्राइम फैक्टर हैं जो अलग अलग हैं। तो भाई एक तो 2 है, एक 5 है और एक 11 है, यानी कि 3 प्राइम फैक्टर है, यानी कि थर्ड वाले पार्ट का आंसर बनेगा 3। और मेरे दोस्तों एज यूजुअल जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। आपको 390 के फैक्टर बनाने हैं, बेहद आसान है, फैक्टर बना लेना। फैक्टर बनाने के बाद उसके अंदर जो भी प्राइम नंबर यूज होंगे उनको काउंट करना कितने हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बताना इसका आंसर, ठीक है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा। आपको इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, ये जो एक सिंबल है इसको फाइव बोलते हैं। तो 5 ब्रैकेट एन, जो 5 ब्रैकेट एन है वो टोशंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई टोशंट फंक्शन का मतलब होता है जो गिवन नंबर है ना, आपको फाइंड करना है गिवन नंबर से छोटे कितने ऐसे नंबर हैं जो गिवन नंबर के साथ को प्राइम पेयर बनाएंगे। को प्राइम बोले तो HCF 1 बनाएंगे। छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बोला कि मुझे बताइए 10 से छोटे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 10 के साथ में को प्राइम का पेयर बनाएंगे, यानी कि जिनका HCF 1 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 से छोटे नंबर्स नोट करेंगे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब आपको इन सबको ना 10 के साथ पेयर करना है। तो जब 1 को 10 के साथ पेयर करेंगे 1, 10 होगा। 2 का पेयर करेंगे तो 2, 10 होगा। 3 का पेयर करेंगे तो 3, 10 होगा। 4 को पेयर करेंगे तो 4, 10 होगा। 5 को करेंगे तो 5, 10 होगा। और इसी तरह मेरे दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 9, 10 होगा। अब आपको इन सबका HCF फाइंड करना है। तो भाई 1, 10 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 2, 10 का HCF क्या होगा, 2 होगा। 3, 10 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 4, 10 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 5, 10 का HCF क्या होगा, 5 होगा। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 होगा। 6, 10 का HCF क्या होगा, 2 होगा। 7, 10 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 8, 10 का HCF क्या होगा, 2 होगा। और 9, 10 का HCF क्या होगा भैया, 1 होगा। तो हमें इनमें से अब ऐसे पेयर काउंट करने हैं जिनका HCF 1 है। तो भाई एक तो ये वाला है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड इसके बाद दिस इज थर्ड, और इसके बाद दिस इज फोर्थ। यानी कि अगर हमको फाइंड करना हो टोशंट ऑफ 10, तो भाई टोशंट ऑफ 10 क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से छोटे ऐसे 4 पेयर हैं जिनका HCF 10 के साथ 1 होगा। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसे बोलोगे कि 4 ऐसे पेयर हैं जो 10 से छोटे भी हैं और 10 के साथ को प्राइम हैं। इसी तरह से हम दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 से छोटे नंबर, तो 4 से छोटे नंबर 1 है, 2 है और 3 है। इसके बाद इन सबका पेयर बनाएंगे 4 के साथ, तो 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4। चेक करेंगे किस किस पेयर का HCF 1 है, वही तो को प्राइम होता है। तो 1 और 4 का HCF 1 होगा, 2 और 4 का HCF 2 होगा, 3 और 4 का HCF 1 होगा। तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने पेयर हैं जिनका HCF 1 है। तो मेरे भाई ऐसे 2 पेयर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो यानी कि इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा 2। अब यहाँ पे आप सब बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए आप हमें, क्या हम हर बार ऐसे ही करके देखेंगे,
क्या ऐसे हर बार पेयर बनाएंगे? ये तो चलो छोटे छोटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर के पेयर बन जाएंगे, लेकिन सर आने वाले पार्ट्स में 27 है, 68 है, तो क्या इन सब के पेयर बनाने बैठेंगे? मेरे दोस्त पेयर बनाने नहीं बैठेंगे। जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, बेसिक यही मेथड होता है। अब जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखना। ठीक है, पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल का आपको आंसर ध्यान रखना है कि हमारा आंसर 4 आया था। तो एग्जाम्पल को अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूले का पहला स्टेप है कि 10 के फैक्टर बनाओ। ठीक है, 10 के फैक्टर बनाओ। तो जब 10 के फैक्टर बनाएंगे तो 10 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अरे बाबा, फैक्टर बनाने तो जानते हो ना, पहले 2 पे डिवाइड करेंगे 5 पे, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 1 पे, तो 10 के फैक्टर आ गए 2 और 5। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसका जो टोशंट ऑफ 10 है। ठीक है, इसका जो टोशंट ऑफ 10 है वो क्या है? तो पहले गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करो। 10 के बाद आप यहाँ पे जो आपने फैक्टर बनाए हैं ना, उसको 1 में से रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो। सर हम बात नहीं समझे। अरे बाबू यहाँ पे समझो ना, इधर देखो, 1 में से माइनस करना है 2 का रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, एंड 1 में से माइनस करना है 5 का रेसिप्रोकल, तो 1 माइनस में 1/5। समझ पा रहे हो मेरी बात? दोबारा सुनो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको। जो गिवन नंबर है उसको नोट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमें हर जगह पे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इनको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जरा, 10 का 10 रहेगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 आएगा। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक में बताया था कि 4 पेयर हैं, और यहाँ पे भी कैसे आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया। फटाफट तेजी में करेंगे 4 का। ठीक है, तो 4 के फैक्टर बनाएंगे, तो 4 का फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 की पावर 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 की पावर 2। तो आप मुझे बताओ 4 में प्राइम नंबर कौन सा है? तो 4 में एक ही प्राइम नंबर है, 2 है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? टोशंट ऑफ 4। सो टोशंट ऑफ 4 इज इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 2 का रेसिप्रोकल, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/2, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 के टेबल पे 4 कट करेंगे 2 पे, तो हमारा आंसर होगा 2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कितने पेयर थे? 2 पेयर थे, एक ये था और एक ये था। टोशंट ऑफ 4 कितना आएगा? 2 आएगा। तो फॉर्मूला मेथड हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मेथड कहता है कि पहले n को मल्टीप्लाई करो, n के बाद 1 में से उनके रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर के रेसिप्रोकल को माइनस कर दो। तो देखो भाई, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया था 2। अब करेंगे सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में 8 के फैक्टर बनाएंगे, और 8 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये आंसर बनेगा 2 की पावर 3। कितने प्राइम नंबर है भैया? एक ही प्राइम नंबर है जो कि है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोशंट ऑफ 8। टोशंट ऑफ 8 बराबर, पहले गिवन नंबर 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करना है, 1 में से माइनस करना है रेसिप्रोकल ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, ये बनेगा 8 इंटू में 1/2, यानी कि टोटल मिला के 4। तो इसके सेकंड वाले पार्ट का आंसर बनेगा 4, यानी कि 4 ऐसे पेयर बनेंगे जो 8 से छोटे हैं और 8 के साथ को प्राइम है ना। सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब आप इसका थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर 12 है, तो 12 के फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर में 2 आएगा, उसके बाद दोबारा 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, 2 और 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। कितने प्राइम नंबर हैं भाई? बस ये बताओ कितने प्राइम नंबर हैं? तो एक 2 है और एक 3 है, 2 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोशेंट ऑफ 12। टोशंट ऑफ 12 इज इक्वल टू 12। 12 तो आना ही आना है, 12 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 3 का रेसिप्रोकल 1/3। सो 1 माइनस 1/3, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 और 2 कैंसिल, 3 के टेबल पे 12 कैंसिल 4 पे, तो हमारा आंसर बनेगा ऐसे 4 पेयर है। तो टोशंट ऑफ 12 आएगा देयर आर ऐसे 4 पेयर। दोस्तों आपको एक बात बताऊं,
आप में से जिनके पास ML अग्रवाल जी की बुक है ना, तो उन्होंने ये वाला टॉपिक अपनी बुक में इंक्लूड नहीं करा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ML अग्रवाल वाली बुक है या फिर आपके किसी दोस्त के पास ML अग्रवाल वाली बुक है, तो उनके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये वाला फंक्शन आना ही आना है। टोशंट फंक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया था कि ये वाला तो आपको स्टडी करना ही करना है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो भाई ये देखो, ये हमारी ML अग्रवाल जी की बुक है। ठीक है, इनकी बुक में एक्सरसाइज 1.2 है और 1.2 में टोटल ये 6 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। आप मुझे बताओ इन क्वेश्चन में कहां पर लिखा हुआ है कि टोशंट फंक्शन का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके चेक कर लो, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। यानी कि टोशंट फंक्शन का क्वेश्चन इन्होंने अपनी बुक में इंक्लूड नहीं करा हुआ। ठीक है भाई, और मैं चाहता हूं यार आप सभी में से ना एक भी बच्चे का टॉपिक स्किप ना हो, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके मित्र के पास, जिनके पास भी ML अग्रवाल जी की बुक है, उनके पास एक्सरसाइज 1.2 में ये वाला पेज होगा, तो उनको कह देना कि भाई आपकी बुक्स में हाँ टोशन फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये वाली वीडियो उनके साथ शेयर कर देना भाई। ठीक है, चलो नालायकों इधर आ जाओ, फोर्थ पार्ट बाकी है अभी। देखो भाई, फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है। पहले 30 के फैक्टर बनाएंगे, तो यार 30 के फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले 2 पे जाएगा 15, उसके बाद 3 पे जाएगा 5 और फिर 5 पे जाएगा 1। यानी कि हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कितने प्राइम नंबर हैं? 3 प्राइम नंबर है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोशंट ऑफ 30। टोशंट ऑफ 30 बराबर में 30 तो आएगा ही, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ गिवन प्राइम नंबर। सो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 एंड 1 माइनस 1/5। यहाँ पे 30 का 30 सेम रहेगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे 2/3 एंड 1 में से 1/5 माइनस करेंगे 4/5। कुछ कैंसिल होता है तो 2 और 2 कैंसिल होता है, और 3 इंटू 5 15, 15 इंटू में 30 कैंसिल होगा 2 पे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऐसे पेयर आ गए। यानी कि फोर्थ वाले पार्ट का आंसर आएगा देयर आर 8 पेयर। मेरे दोस्तों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे बाकी सब चीजें इरेज करनी पड़ेंगी। तो देखो भाई, फिफ्थ वाले पार्ट में बताना है टोशंट ऑफ 27 क्या होगा। तो भाई हम जानते हैं कि 27 होती है 3 की क्यूब, 3 की पावर 3 होती है 27, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोशंट ऑफ 27 बराबर गिवन नंबर 27 है। कितने प्राइम नंबर हैं? एक ही प्राइम नंबर है, 3 है। तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/3। उसके बाद यहाँ पे 27 सेम रहेगा, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3, 3 के टेबल पे 27 कैंसिल होगा 9 पे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। इसका मतलब देयर आर 18 फैक्टर। अब सोचो जरा, बेसिक मेथड से करते तो क्या सारे 18 फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे? सॉरी फैक्टर कह रहा हूँ, पेयर, 18 पेयर। क्या 18 पेयर बनाने बैठते? नहीं बैठते भाई। इस तरह से करेंगे, आंसर निकालेंगे। और अच्छे बच्चों की तरह आप मुझे इसके सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। फिर दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मोबियस फंक्शन के ऊपर बेस है। ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मोबियस फंक्शन कहता है भाई, अगर आपको मोबियस ऑफ एन फाइंड करना है तो इसका वैल्यू होता है, सबसे पहले तो एन का फैक्टर बनाओ। अगर आप एन का फैक्टर बनाते हैं तो देखो दो तीन चीजें पॉसिबल होती है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपने यहाँ पे एन के फैक्टर बनाए, और एन के फैक्टर बनाने के बाद आपको पता चला कि भाई एन का फैक्टर जो है वो पी का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर टर्म्स में आ रहा है। तो अगर एन का फैक्टर स्क्वायर टर्म्स में आएगा तो मोबियस फंक्शन कहता है कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, ये मोबियस फंक्शन का डेफिनेशन है। या फिर इसका दूसरा केस हो सकता है कि अगर आपके डिफरेंट प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, मान लो P1 आ रहे हैं, P2 आ रहा है, P3 आ रहा है, इसी तरह करते 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 जब आपने काउंट करा तो आपको पता चला ये R फैक्टर्स हैं। देयर आर टोटल R फैक्टर्स। काउंट करेंगे 1 2 3 4 7 8 ऐसे करके R फैक्टर्स हैं। तो अगर सेकंड वाला केस है तो भाई आपका आंसर होगा -1 की पावर R। चीजें समझ आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, आप मुझे बताओ जस्ट 15 के फैक्टर क्या बनेंगे। तो भाई 15 के फैक्टर 3 और 5 बनेंगे। 15 के फैक्टर 3 और 5 बनेंगे। 3 और 5 दोनों सेपरेट सेपरेट प्राइम नंबर हैं, यानी कि ये सेकंड वाला केस अप्लाई होगा P1 P2 P3 से लेकर PR तक। तो कितने प्राइम फैक्टर हैं? वो 2 प्राइम फैक्टर हैं।
यानी कि आप इसका आंसर यहाँ पे लिखोगे -1 की पावर 2। 2 क्यों? क्योंकि वो दो प्राइम फैक्टर थे, डेट इज वाई -1 की पावर 2। तो -1 की पावर 2 कितना होता है भैया? 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। सेकंड वाले पार्ट में 30 के फैक्टर बनाएंगे, तो भाई 30 के फैक्टर के अंदर 2 और इंक्लूड होएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कितने प्राइम फैक्टर हैं? 3 प्राइम फैक्टर हैं। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे, दिस विल बिकम -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 का मतलब है -1। सर 3 क्यों आया? क्योंकि वहां पे 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर थे, तो 1 2 3 करके हमने -1 की पावर 3 लिख दिया। थर्ड वाले पार्ट के अंदर है 8। तो हम ये जानते हैं जो 8 होता है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था कि अगर किसी नंबर में p का स्क्वायर आ जाए, p का स्क्वायर आ जाए, तो आप यहाँ पे देखो यार, 2 इंटू टू 2 का स्क्वायर बनता है ना, 2 इंटू टू 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर कहीं पर भी स्क्वायर आएगा तो उसका आंसर 0 होगा, तो मोबियस ऑफ 8 हमारा 0 होगा। फिर फोर्थ पार्ट को करने के लिए 130 के फैक्टर बनाएंगे, तो 130 बड़ा नंबर है, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे 65 पे, उसके बाद 5 पे डिवाइड करेंगे 13 पे, और फिर 13 पे डिवाइड करेंगे 1 पर। तो हमें 130 के फैक्टर बनाने में पता चला देयर आर 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, एक 2 है, एक 5 है, और एक 13 है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? -1 की पावर 3 लिखेंगे, और -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 होता है। मानते हो नहीं मानते मेरी बात को? जल्दी से 360 के फैक्टर बनाओ तेजी में। तो भाई सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे 180 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 90 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो अपना 15 आएगा, देन 3 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी कि आप लोग लिखोगे 360 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप मुझे बताइए, क्या इसमें किसी प्राइम फैक्टर का स्क्वायर आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर आ रहा है। ये 2 इंटू दो 2 का स्क्वायर बन गया, 3 इंटू में 3 3 का स्क्वायर बन गया। एक का नहीं सर, दो दो प्राइम फैक्टर का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर स्क्वायर आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, जो इसका 6th वाला पार्ट है ना, अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क करना, मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। आपको बस फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर को काउंट करना है। अगर उस काउंटिंग में एक ही प्राइम फैक्टर के स्क्वायर आ रहे हैं तो आंसर 0 है। अगर नॉर्मल फैक्टर है तो फैक्टर को काउंट करो, -1 की पावर लगा दो, वो आपका आंसर होगा। कितना इजी है भाई, कितना इजी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारा सिंपल अरिथमेटिक फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा एलिगेशन, और अगली वीडियो के अंदर एलिगेशन भी पूरा कर देंगे। बस आपको एक काम करना है, जब आप ये वाली वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो मुझे आप कमेंट में बता देना कि सर हमने ये वाला वीडियो देख लिया है, आप हमारा मेंटी क्विज अरेंज कर दो, जिससे कि पता चल जाएगा कि आप लोगों ने उसको कितना डीपनेस के साथ स्टडी करा है और आपकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना जब आप ये वाली वीडियो कंप्लीट कर लो। कमिंग वीडियो के अंदर आपको एलिगेशन मिलेगा, वो भी एकदम इकट्ठा टॉपिक मिलेगा। हम क्या करेंगे, क्लास 12th में एक साथ टॉपिक आपको करेंगे। ठीक है, जैसे पहली वाली वीडियो में मैंने क्या करा था, अपना पहला टॉपिक कौन सा था? मॉड्यूलर अर्थमेटिक था, तो उसको कंप्लीट करा। सेकंड वाला वीडियो ये वाला है, सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन, इसको कंप्लीट कर दिया। तीसरे वाला टॉपिक एलिगेशन है, तो एलिगेशन को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे करके अपना जर्नी हम कंप्लीट करेंगे आपके साथ। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अपने दोस्तों के साथ भाई वीडियो शेयर जरूर करना, और जो भी होमवर्क दिया है होमवर्क बता देना, और साथ में ये भी बता देना कि आपने ये वाला वीडियो कंप्लीट देख लिया है, और सर अब आप हमारा मेंटी क्विज सेशन अरेंज कर लो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। शेयर जरूर कर देना यार, ऐसे मत करो, शेयर कर दो।